नमस्कार, ओम शांति। मैं हूं पूजा। पीस न्यूज बुलेटिन में देखिए आज। ज्ञान सरोवर में मीडिया कर्मियों के लिए चल रहे सम्मेलन के मंथन के बाद समापन। राजयोग और आध्यात्मिकता के जरिए नए समाज की रचना की अपील। उदयपुर में हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस फेस्टिवल अवलोकन करने उमड़े लोग। और नवनिर्मित ज्ञान योग अनुभूति भवन का राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी ने किया उद्घाटन। मुंबई के बोरीवली सेवा केंद्र पर व्यापारियों के लिए हैप्पीनेस मंत्र पर वर्कशॉप। 150 से भी अधिक लोग हुए शामिल। बीके दिव्य प्रभा ने दिए खुश रहने के टिप्स। मध्य प्रदेश के जबलपुर में भी दिव्य नगरी स्लम एरिया सेवा योजना का शुभारंभ। आध्यात्मिक ज्ञान द्वारा बुराइयों से मुक्ति पाने की दी प्रेरणा। गुजरात के विसनगर में आध्यात्मिक संगीत संध्या। बड़ी संख्या में आनंद लेने पहुंचे शहरवासी। गीतों के माध्यम से दिया ईश्वरीय संदेश। देश के कई हिस्सों में तंबाकू निषेध दिवस और पर्यावरण दिवस पर कई जागरूकता कार्यक्रम। संस्थान के सदस्यों ने तंबाकू के दुष्प्रभावों से कराया सचेत। और केन्या में द्वितीय पैन अफ्रीकी मानवाधिकार 2018 सम्मेलन का आयोजन। ब्रह्मा कुमारीज को विशेष आमंत्रण। बीके प्रतिभा और बीके उर्वशी ने किया प्रतिनिधित्व। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मुख्यालय की खबर से। माउंट आबू के ज्ञान सरोवर में मीडिया कर्मियों के लिए चल रहे 3 दिवसीय सम्मेलन का समापन हो गया। 3 दिन तक चले इस सम्मेलन में मूल्य आधारित समाज के निर्माण में मीडिया की पुनर्रचना पर गहन चिंतन और मंथन हुआ, जिसमें बुद्धिजीवियों ने उन सभी विषयों की ओर ध्यान खिंचवाया जो एक स्वस्थ समाज के निर्माण में अहम भूमिका निभा सकते हैं। मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। यह समाज के सभी वर्गों, सत्ता केंद्रों, व्यक्तियों और संस्थाओं के बीच सेतु का कार्य करता है। अगर हम कहें कि मीडिया समाज का निर्माण व पुनर्निर्माण करता है तो ये गलत नहीं होगा। इतिहास में ऐसे अनगिनत उदाहरण भरे पड़े हैं। अंग्रेजों की दास्ता से सिसकते भारतीयों में देशभक्ति व उत्साह भरने में मीडिया का बड़ा योगदान था। लेकिन आज के समाज में मीडिया पर आर्थिक प्रतिस्पर्धा के चलते अपने मूल उद्देश्यों से भटकने का आरोप भी लग रहा है। कहीं न कहीं इसका मूल कारण है पत्रकारिता में मूल्यों का क्षरण। पत्रकारों तथा पत्रकारिता में विश्वसनीयता बनाए रखना आज के समाज में बड़ी चुनौती हो गई है। ध्यान आपको उस तुरीय अवस्था की तरफ ले जाता है जहां आप अपनी पूरी पर्सनालिटी से, अपने पूरे शरीर से, अपने पूरे जीवन से, अपने पूरे संबंधों से बाहर निकल जाते हैं और उसे दूर बैठकर देखने की कोशिश करते हैं कि क्या यह सही है। पत्रकारिता सिर्फ इतना ही मूल्य रखती है कि वो इस सिस्टम में रहते हुए इससे बाहर खड़ी रहे। इस सिस्टम में रहते हुए वो आपको सिर्फ सूचनाएं दे सके, आपको सिर्फ प्रश्न करने की क्षमता दे सके और आप जो जानना चाहते हैं वह उसमें से झूठ का हिस्सा छांटकर अलग कर सके। जिस मूल्य पर एक समाज की हम कल्पना कर रहे हैं, उस समाज की व्यवस्था को कायम करने के लिए हमें कहीं इन सारी स्थितियों पर चिंतन मनन करके अपने उन स्वप्नों को साकार करने के लिए आगे आना होगा। ब्रह्मा कुमारी संस्थान का मीडिया प्रभाग इसे लेकर गंभीर है। यही वजह है कि पिछले 25 वर्षों से मीडिया में मूल्यों की पुनर्स्थापना के लिए लगातार प्रयासरत है, क्योंकि मीडिया कर्मी राजयोग और आध्यात्मिकता के जरिए मूल्य आधारित समाज का निर्माण कर सकते हैं। बस उसके लिए मीडिया कर्मियों को राजयोग और आध्यात्मिक ज्ञान को अपने जीवन में शामिल करने की दरकार है। और यही इस सम्मेलन का लक्ष्य है और उद्देश्य भी, क्योंकि मीडिया कर्मियों का प्रोफेशन भले मीडिया है, लेकिन आखिर वे भी मनुष्य हैं और शांति और आनंद की प्राप्ति उनका भी अंतिम लक्ष्य है। जो कंपनी में या जो संस्थान में हम काम करते हैं, केवल वो नहीं है, हम सब ईश्वर के भी जवाबदार है। तो ईश्वर हमारे पिता है, जिसको हम त्वमेव माताश्च पिता कहते हैं। तो इसीलिए तो इस बार आप सभी यहाँ से जाएंगे तो ऐसा समझे हम ईश्वर के रिप्रेजेंटेटिव है, मैसेंजर्स है, जो हमको सही रास्ता लोगों को बताना होगा। और सब प्रकार से रेवोल्यूशन है, कितनी क्रांति आई है बहुत, परंतु एक चीज की कमी रह गई है। वो जैसे नैतिकता कहो या जो वैल्यूज हैं उसमें क्रांति नहीं आई। वी आर गोइंग फ्रॉम बैड टू वर्स। अच्छा जीवन जीने के लिए खुश होना बेहद जरूरी है, लेकिन दुर्भाग्य से ज्यादातर लोगों के जीवन से खुशी गायब हो चुकी है। वे लोग इसे पैसे में, लोगों में और कामयाबी में ढूंढते हैं। लेकिन अगर आप किसी आध्यात्म के जानकार से पूछेंगे तो उसका कहना यही होगा कि खुशी ऐसी चीज है जिसे आप अंदर से महसूस कर सकते हैं, लेकिन बाहर से नहीं।
इसी के चलते लोगों को आध्यात्मिकता द्वारा हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस प्राप्त करने के रहस्यों से अवगत कराने के लिए उदयपुर के विलास वाटिका में हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस फेस्टिवल का आयोजन किया गया। इस फेस्टिवल में 25 से अधिक कक्ष बनाए गए थे, जिसमें 32 फुट ऊंचा रावण का पुतला, 22 फुट ऊंचा गुब्बारे का शिवलिंग, स्वर्ग का दर्शन, अध्यात्म और विज्ञान का आपसी सामंजस्य कक्ष, सृष्टि चक्र दर्शन कक्ष, परमात्म दर्शन और मेडिटेशन कक्ष आकर्षण का केंद्र रहा, जिसका अवलोकन संस्था के कार्यकारी सचिव बीके मृत्युंजय, शांतिवन प्रबंधन बीके भोपाल समेत वरिष्ठ पदाधिकारियों ने किया। इस दौरान कार्यक्रम भी आयोजित किया गया था, जिसमें महापौर चंद्र सिंह राठौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। ये जो भवन बना है, ये तो वास्तव में स्थायी रूप से यहाँ आध्यात्म के लिए एक बहुत बड़ा हमारा केंद्र स्थापित होगा। हम दादी जी के सब आभारी हैं कि उन्होंने अपने कर कमलों द्वारा इसका उद्घाटन किया, और ब्रह्मा कुमारी के सभी भाई बहन जिन्होंने इसमें सहयोग किया। बीके मृत्युंजय ने फेस्टिवल का मकसद बताते हुए कहा कि आज समाज को ऐसा ज्ञान चाहिए जिससे वह अपना आदि, मध्य और अंत जान सके और अपने संस्कार भी बदल सके। शिक्षा ये मनुष्य को श्रेष्ठ बनाता है, शिक्षा ये मनुष्य को ऊंचाई तक ले जाता है, शिक्षा ये मनुष्य को उच्च पद देता है। शिक्षा, परंतु कौन सा शिक्षा है जिस शिक्षा के मनुष्य को धारण करने से आत्मा भय से, दुख से, पाप से, चिंता से, रोग से, अशांति से, मतभेद से, धर्म भेद से, जाति भेद से, वर्ण भेद से मुक्त हो सकते हैं। उसके लिए आध्यात्मिक शिक्षा चाहिए। इस फेस्टिवल से पहले प्रताप नगर स्थित नवनिर्मित ज्ञान योग अनुभूति भवन का उद्घाटन संस्थान की संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादीरतन मोहिनी, शांतिवन कार्यक्रम प्रबंधिका बीके मुन्नी, मीडिया प्रभाग के अध्यक्ष बीके करुणा, कार्यकारी सचिव बीके मृत्युंजय, शांतिवन प्रबंधक बीके भोपाल, वैज्ञानिक एवं अभियंता प्रभाग के उपाध्यक्ष बीके मोहन सिंघल, शांतिवन आवास निवास के प्रभारी बीके देव की उपस्थिति में शिव ध्वज फहराकर व अनावरण कर किया। उद्घाटन के पश्चात दादी ने भवन का अवलोकन किया और सभी ने इस भवन के प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त की। बाप के समान निमित्त समझ करके सदा वो सेवा करते रहो, और जो भी मिले, जो भी आवे, जिसको भी देखो, छोटा या बड़ा, सबको ये बाप का संदेश, चाहे मुख के द्वारा चाहे दृष्टि के द्वारा, अपनी जीवन हम ऐसे बनाएं जो हमें देख करके हमारी दृष्टि से उनको बाप की याद इमर्ज हो जाए। सारे विश्व यहाँ से आएंगे और उनकी सेवा के लिए आप उदयपुर के भाई बहने सभी तैयार होकर, बाबा ने आप सबको इतना सुंदर स्थान दिए हैं तो आप सबकी सेवा करेंगे ऐसे आशा करते हुए, जो भी निमित्त भाई बहनें यहाँ बने हैं उन सबको मैं दिल से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। ज्ञान योग अनुभूति भवन, यहाँ पर जो भी आत्माएं आएंगी अंदर, वह तो ज्ञान योग की अनुभूति करेंगी ही, लेकिन भवन अपने से भी बहुत बड़ी सेवा करेगा। ये भवन मधुबन का एक पार्ट है, हम इसको यही कहेंगे। ये मधुबन के साथ है, मधुबन का पार्ट है।
अंत में सभी मधुबन से आए वरिष्ठ पदाधिकारियों का सम्मान किया गया और पदाधिकारियों ने बीके विजय और बीके पद्मा को बेहद के घर मधुबन की ओर से सौगात भेंट की। मुंबई की बोरीवली सेवा केंद्र पर लोगों को हैप्पीनेस मंत्र देने के लिए वर्कशॉप का आयोजन किया गया। यह प्रोग्राम मुख्यतः उद्योगपति गिरीश भट्ट की फैमिली व बिजनेस कलीग्स के लिए आयोजित था, जिसमें उनके रोजमर्रा के जीवन में आने वाली समस्याओं के समाधान देने के लिए क्वेश्चन आंसर राउंड का भी आयोजन किया गया। इस राउंड में कई लोगों ने प्रश्न पूछे, जिनका बोरीवली सब जोन प्रभारी बीके दिव्य प्रभा ने बहुत सुंदर तरीके से उत्तर दिया। वहीं बीके श्रेया ने हैप्पी रहने के कई टिप्स दिए, तो बीके कविता ने राजयोग मेडिटेशन की जानकारी दी और उसका अभ्यास भी कराया। वहीं अंत में गिरीश भट्ट ने राजयोग द्वारा उनके जीवन में परिवर्तन को सभी के साथ साझा किया। ब्रह्मा कुमारीज द्वारा शुरू की गई दिव्य नगरी स्लम एरिया सेवा योजना का अहमदाबाद के नवरंगपुरा के बाद अब मध्य प्रदेश के जबलपुर में भी शुभारंभ हुआ। इस कार्यक्रम के तहत समाज के हर वर्ग के लोगों की सेवाएं की जा रही हैं, खासकर बच्चों की, क्योंकि बच्चों के संस्कारों को श्रेष्ठ बनाना ही सच्ची सेवा है। इस कार्यक्रम में पार्षद संजय साहू, IMA की कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर श्याम रावत, स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पुष्पा पांडे समेत कई गणमान्य अतिथियों ने दीप जलाकर इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर छुई खदान पिछड़े क्षेत्र के कई बच्चे शामिल थे, जिन्हें राजयोग द्वारा ईश्वर अनुभूति कराई गई। वहीं ईश्वरीय ज्ञान द्वारा अंदर की बुराइयों से मुक्त होने की प्रेरणा भी दी गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर आए डॉक्टर श्याम रावत ने तंबाकू से होने वाले रोगों के बारे में सभी को जानकारी दी, तो वहीं पार्षद संजय साहू ने भी अपने विचार व्यक्त किए। संगीत वो लय है जो पुरानी हसीन यादों और सकारात्मक विचारों से मन को आनंदित कर देता है, और यह संगीत व्यक्ति के लिए उस समय तो वरदान बन जाता है जब आपकी बुद्धि कुछ देर के लिए प्रभु से जुड़ जाए। ऐसा ही एक प्रयास देखने को मिला गुजरात के विसनगर में, जहां खुशियों के राह संगीत के साथ विषय पर आध्यात्मिक संगीत संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें संस्थान के कला एवं संस्कृति प्रभाग के सदस्य बीके युगरतन ने गीतों के माध्यम से ईश्वरीय ज्ञान देने का प्रयास किया। जीडी हाई स्कूल में आयोजित यह कार्यक्रम संस्थान के कला एवं संस्कृति प्रभाग और विसनगर सेवा केंद्र के सहयोग से हुआ था, जिसमें सेवा केंद्र प्रभारी बीके रक्षा, भावनगर सेवा केंद्र की प्रभारी बीके तृप्ति समेत कई वरिष्ठ बीके बहनें भी मौजूद थीं। सीबीआई के अधिकारियों का कार्य चुनौतीपूर्ण होता है। जैसे जैसे भ्रष्टाचार और आर्थिक अपराध बढ़ता है, वैसे वैसे मौजूदा चुनौतियों से निपटने और भावी रणनीति बनाने के लिए कौशल और क्षमताओं को सुदृढ़ करना अनिवार्य हो जाता है। कौशल को बढ़ाने का एक साधन योग भी है। इसी को ध्यान में रखते हुए नई दिल्ली के लोधी रोड में भारत सरकार की शीर्ष जांच एजेंसी केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो में खुशनुमा जीवन शैली विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसका संबोधन तनाव प्रबंधन विशेषज्ञ बीके पीयूष ने किया। इस अवसर पर मुंबई, हैदराबाद, लखनऊ, चंडीगढ़, जयपुर, गुवाहाटी, चेन्नई, कानपुर आदि स्थानों से कई अधिकारियों ने भाग लिया। अपने वक्तव्य में बीके पीयूष ने खुशी की सच्ची परिभाषा को रेखांकित करते हुए संस्थान का एकमात्र उद्देश्य आम जन के जीवन में आश की किरण जगाना बताया। अंत में सभी को योग की गहन अनुभूति कराई गई। ये दुआएं आपके साथ जाने वाली है, पैसा किसी के साथ जाने वाला नहीं है, मकान किसी के साथ जाने वाला नहीं, दुकान किसी के साथ जाने वाली नहीं, कार किसी के साथ जाने वाली नहीं, लेकिन जो दूसरों की दुआएं आपने ले ली वो आपके साथ जाने वाली। इस बात को हम सब जानते हैं कि तंबाकू का वास्तविक चेहरा बीमारी, मौत और डर है, ना कि चमक, जो तंबाकू उद्योग के नशीले दवाइयां बेचने वाले लोग हमें दिखाने की कोशिश करते हैं।
कभी दूसरों की देखा देखी, कभी बुरी संगत में पड़कर, कभी मित्रों के कहने पर, कई बार कम उम्र में खुद को बड़ा दिखाने की चाहत में, तो कभी धुएं के छल्ले उड़ाने की ललक में, ना चाहते हुए भी लोग काल के गाल का निवाला बन जाते हैं। इसलिए तंबाकू से होने वाले सभी परेशानियों और स्वास्थ्य जटिलताओं से लोगों को जागरूक बनाने के लिए पूरे विश्व भर में विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इस मुहिम में ब्रह्मा कुमारी संस्थान भी अपना पूरा उत्तरदायित्व समझते हुए पूरे देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन करती है। आइए देखते हैं इस पर हमारी एक विशेष रिपोर्ट। शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश के बुरहानपुर से, जहां ब्रह्मा कुमारी समेत न्याय एवं निःशक्त जन कल्याण विभाग और गायत्री परिवार द्वारा तंबाकू मुक्ति दिवस पर कार्यक्रम के साथ भव्य रैली व नुक्कड़ नाटिका का भी आयोजन किया गया। इस अवसर पर सामाजिक न्याय विभाग के वरिष्ठ अधिकारी प्रमोद मस्कुले, विधि महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर मोहन सोनी, गायत्री परिवार के सदस्य वसंत मोड़े, मनोज तिवारी, जैन जनजागृति समिति के सदस्य महेंद्र भी उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में आई बीके स्वाति ने सभी लोगों से अपील की कि स्वयं के साथ परिवार और मित्र जनों को भी व्यसन मुक्ति की प्रतिज्ञा कराएं, क्योंकि व्यसनों की अधीनता मनुष्य को बर्बादी के रास्ते पर ले जाती है। इस कार्यक्रम में नुक्कड़ नाटिका मुख्य आकर्षण का केंद्र बना। वहीं सभी गणमान्य अतिथियों ने अपने अपने विचार रखे। वहीं मध्य प्रदेश के जबलपुर में भी उमा घाट नर्मदा तट पर व्यसन मुक्ति चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर नर्मदा महाआरती समिति के समन्वयक ओम प्रकाश प्रसाद दुबे भी मुख्य रूप से मौजूद थे। नशा व्यक्ति के साथ साथ उसके परिवार और समाज के लिए भी दुख का कारण बन जाता है। यही विचार ब्रह्मा कुमारी कटंगा कॉलोनी सेवा केंद्र की बीके विनीता द्वारा व्यक्त किए गए। परिवार भी इन व्यसनों के कारण टूटते जा रहे हैं। पारिवारिक कलह कलेश का कारण भी वर्तमान समय व्यसन ही है। तो ये नशा एक ऐसा नशा है जिसको नाश की जड़ कहा जाता है। तो इन नशे के क्या कुप्रभाव हमारे शरीर के ऊपर पड़ते हैं और इन कुप्रभावों से हम मुक्त यदि होना चाहते हैं, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा आज अंतर्राष्ट्रीय व्यसन मुक्ति दिवस के उपलक्ष्य में व्यसन मुक्ति औषधि का भी निःशुल्क वितरण यहाँ। इस चित्र प्रदर्शनी के माध्यम से श्रद्धालुओं, नाविकों, व्यापारियों और सभी इच्छुकों को व्यसन मुक्ति के तरीके बताए गए। वहीं राज्य प्रशिक्षण भी दिया गया। अब बढ़ते हैं हरियाणा की तरफ, जहां पानीपत स्थित ज्ञान मानसरोवर में तंबाकू निषेध दिवस पर सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें एमडीएस डॉक्टर मनस्वी, डॉक्टर गरिमा, डॉक्टर राजकुमार, ज्ञान मानसरोवर के निदेशक बीके भारत भूषण, पानीपत सर्कल प्रभारी बीके सरला और बीके ज्योति मुख्य तौर पर मौजूद थीं। कार्यक्रम का शुभारंभ जहां दीप प्रज्वलन से हुआ, वहीं सभी लोगों को सोच में सकारात्मक परिवर्तन लाने पर भी प्रेरित किया गया। उपस्थित अतिथियों ने अपने विचार व्यक्त किए, साथ ही ब्रह्मा कुमारी संस्थान का आभार भी माना। कोई भी व्यक्ति नहीं है जो तंबाकू का सेवन करता हो और वो उस नशे को छोड़ना ना चाहता हो। हर इंसान को उसके दुष्प्रभाव का मतलब समझ आता है, अपनी लाइफ में वो क्या कर रहा है वो समझ आता है। सब छोड़ना चाहते हैं पर छोड़ नहीं पाते, क्योंकि निकोटीन जो है हमें दो चीज़ें दे रहा था, एक खुशी, एक स्फूर्ति। तो खुशी, जब आप नशा छोड़ेंगे तो सबसे पहले तो आपको बड़ा दुख होगा। अभी 2, 5, 10 मिनट, 10 साल, 10 महीनों का दुख लेना बेहतर है राधा दिन पूरी जिंदगी का दुख, अपने लिए भी, अपने परिवार वालों के लिए भी। सर्वशक्तिवान परमात्मा, जब हम उसको याद करते हैं तो उससे शक्ति मिलती है, शांति मिलती है, सुख मिलता है, आनंद मिलता है। जब ये हमें ये चीज़ें मिलती हैं तो ये बुरी आदतें खत्म होती हैं। इसी क्रम में आगे राजस्थान के भरतपुर में ब्रह्मा कुमारी द्वारा मेरा भारत व्यसन मुक्त भारत कार्यक्रम जिला परिवहन कार्यालय में आयोजित किया गया, जहां प्रादेशिक परिवहन अधिकारी नानू राम चायल, जिला परिवहन अधिकारी सुधीर वंसल तथा उनका समस्त स्टाफ सम्मिलित हुआ। इस अवसर पर भरतपुर की वरिष्ठ राजक शिक्षिका बीके बबीता ने व्यसन मुक्ति पर व्याख्यान दिया। वहीं बीके गीता ने व्यसन मुक्ति पर आधारित प्रदर्शनी समझाई। व्यसनी को नहीं पता होता कि सात्विक भोजन खाने का लाभ क्या है, लेकिन जो सात्विक भोजन का सेवन करता है, ईश्वर की याद के साथ बनाता है और खिलाता है, वो उसके साथ कॉम्प्रोमाइज जब हम दूसरे को करेंगे
तमोगुणी भोजन खाने वाले से, तो नेचुरल आपको एहसास हो जाएगा तीसरे पर्सन को कि सात्विक भोजन वास्तव में ईश्वर का वरदान कैसे। साथ ही मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य केंद्र में भी इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें अति स्वास्थ्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी आशीष श्रीवास्तव, RCHO अमर सिंह सैनी, ADMO मुकेश चांद शर्मा, भरतपुर तंबाकू नियंत्रक पुरुषोत्तम शर्मा समेत जिला सलाहकार डॉक्टर निर्जा शर्मा मुख्य रूप से मौजूद थीं। इस अवसर पर बीके बबीता ने बताया कि व्यसन कई प्रकार के होते हैं और आवश्यकता से अधिक किसी भी चीज का उपयोग करना व्यसन ही कहलाता है। वहीं सत्र के अंत में सभी उपस्थित लोगों को राजयोग का अभ्यास कराया गया। यही सिलसिला देखने को मिला मध्य प्रदेश के मंदसौर में, जहां गांधी चौराहे पर विभिन्न सामाजिक संगठन एवं शासकीय विभागों के साथ ब्रह्मा कुमारीज द्वारा विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया, जिसका शुभारंभ विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया, जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष मदन लाल राठौर, महेंद्र चौड़िया, डॉक्टर JK जैन, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर महेश मालवीय, डॉक्टर अनिल नकुम, ML कश्यप, प्रकाश बनौधा एवं मंदसौर सेवा केंद्र की संचालिका BK समिता ने किया। इस अवसर पर गांधी सर्कल के चारों ओर मानव श्रृंखला बनाई गई, जिसमें सभी संगठनों के सदस्यों ने हाथ में हाथ लेकर तंबाकू से मुक्त रहने का संदेश शहरवासियों को दिया। विभिन्न सामाजिक संगठनों में रेड क्रॉस के कोषाध्यक्ष, गायत्री परिवार, शासकीय नर्सिंग सेंटर का स्टाफ एवं छात्राएं उपस्थित थीं। इस दौरान सभी को तंबाकू से मुक्त रहने की शपथ भी दिलाई गई। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि आज से तंबाकू अथवा नशीली वस्तुओं का सेवन नहीं करूंगा। कुछ लोगों में व्यसन की कमजोरी होती है, परंतु उपलब्धता, सामाजिक असर, व्यक्तिगत इच्छाएं और हताशा भी व्यसन के बड़े कारण हैं। अब चलते हैं छत्तीसगढ़ के रायपुर में, जहां नशा मुक्ति आध्यात्मिक प्रदर्शनी द्वारा इन सभी बातों पर प्रबंधन लगाने की पूरी कोशिश की गई। विश्व तंबाकू दिवस के उपलक्ष्य में रेलवे स्टेशन पर व्यसन मुक्ति चित्र प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें सूचना आयुक्त अशोक अग्रवाल, स्टेशन डायरेक्टर BVT राव, रायपुर की क्षेत्रीय निदेशिका BK कमला द्वारा इस एग्जीबिशन का उद्घाटन किया गया। इस प्रदर्शनी के माध्यम से युवाओं के साथ उनके पेरेंट्स में भी जागृति लाई गई, जिसके परिणाम स्वरूप कई लोगों ने व्यसनों को त्यागने की शपथ भी ली। बच्चों को शिक्षित करने के साथ ही उनमें अच्छे संस्कार देना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए गुजरात के राजकोट में बच्चों के माध्यम से व्यसन मुक्ति को लेकर लोगों में जागृति लाने का प्रयास किया गया। कला से हमारा जीवन बनता है और अगर वही कला जब सामाजिक तौर पर उपयोग में लाई जाए तो उससे हमारे साथ कई अन्य लोगों का जीवन भी बन जाता है। इसलिए नो टोबैको डे पर ड्राइंग कंपटीशन का आयोजन किया गया, जिसमें कई बच्चों ने अपनी चित्रकला के माध्यम से जन जागृति का संदेश दिया। इस दौरान IP मिशन स्कूल के आर्ट टीचर जगदीश चौहान, पंचशील स्कूल की आर्ट टीचर कोमल, स्थानीय ICICI बैंक के मैनेजर प्रवीण राठौर उपस्थित थे। वहीं ओडिशा के भुवनेश्वर में रैली के माध्यम से जन जन में व्यसन मुक्ति के प्रति जागृति लाई गई। इस रैली का उद्घाटन कारपोरेटर हरे कृष्ण नायक, IAOMP के अध्यक्ष डॉक्टर रुचि भूयान, IMS डेंटल कॉलेज के HOD डॉक्टर संता भूयान और सेवा केंद्र प्रभारी BK दुर्गेश नंदनी के हाथों से किया गया। इस अभियान में 120 से अधिक BK सदस्य शामिल हुए और व्यसन मुक्ति के पर्चे बांटकर तंबाकू निषेध का संदेश दिया। अब कुछ और खबरें देखिए एक नजर में। यूपी के फर्रुखाबाद से जटवारा जजीद में 3 दिवसीय बाल व्यक्तित्व संस्कार शिविर का हुआ आयोजन। 50 बच्चों ने लिया हिस्सा, जिन्हें सेवा केंद्र प्रभारी BK शोभा ने समझाया कि शोर मचाना, किसी को अपशब्द बोलना, बड़ों का कहना ना मानना और जिद करना, ये सब आसुरी गुण हैं और प्यार से बात करना, बड़ों की बात सुनना, सहज मान जाना, ये सब दैवी गुण। इसलिए हमें सदैव दैवी गुणों का ही करना है प्रयोग। वहीं उन्हें शारीरिक योग और मेडिटेशन का भी दिया प्रशिक्षण। अंतिम दिन BK शोभा ने बच्चों को किया पुरस्कृत और उज्जवल भविष्य की दी शुभकामनाएं। मध्य प्रदेश के हरदा में परमात्मा अवतरण का संदेश देने के लिए शहर में निकाली गई भव्य रैली। माउंट आबू से आई वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका BK गीता, भोपाल जोन की निदेशिका BK अवधेश, रीवा सेवा केंद्र की प्रभारी BK निर्मला, स्थानीय सेवा केंद्र की प्रभारी BK भगवती समेत कई वरिष्ठ BK बहनों की अगवानी में पूरे शहर में निकाली गई रैली। इस रैली का मकसद वर्तमान संगम युग में परमात्मा द्वारा किए जा रहे दिव्य कार्य के प्रति जागरूकता फैलाना था, जिसमें BK बहनों ने शहरवासियों से अपील की कि वे परमात्मा द्वारा अपना जन्मसिद्ध अधिकार लें।
यूपी के मैनपुरी में पारिवारिक शांति एवं तनाव मुक्त जीवन शैली के लिए मानव जीवन का आधार गीता सार पर भव्य कार्यक्रम हुआ आयोजित। माउंट आबू से आई वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका एवं गीता विशेषज्ञ बीके उषा रही मौजूद। जिला अधिकारी प्रदीप कुमार तिवारी, पुलिस अधीक्षक अजय शंकर राय, हाथरस सेवा केंद्र की प्रभारी बीके सरोज मुख्य अतिथि के तौर पर रही मौजूद। बीके उषा ने इस दौरान कहा कि गीता में भगवान द्वारा दी गई श्रीमत अनुसार अगर व्यक्ति अपना जीवन यापन करे तो उसे कभी भी तनाव नहीं हो सकता। यूपी के मुरादाबाद में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम दिसिंगको एक्सपोर्ट हाउस के एमडी विपिन लोहिया, पार्षद डिम्पल सिंह, समाज सेवक गुरविंदर सिंह, डॉक्टर श्याम मित्तल, पोस्ट ऑफिस अध्यक्ष प्रदीप कुमार वर्मा मुख्य तौर पर हुए शामिल। वरिष्ठ बीके बहनों के अलावा सेवा केंद्र से जुड़े लोगों ने राजयोग द्वारा वातावरण में फैलाए शांति व पवित्रता के प्रकंपन। अब खबर अंतर्राष्ट्रीय जगत की। केन्या में द्वितीय पैन अफ्रीकी मानवाधिकार सम्मेलन 2018 का आयोजन सार्वजनिक सेवा प्रशासन द्वारा किया गया, जिसमें पीएसजी के अध्यक्ष एस्तर वारिंगा, सिख समुदाय से जब्बल सिंह, ग्लोबल यूनाइटेड धर्म पहल से रतन चन्ना, कियानवो हाई स्कूल के प्रधानाचार्य सोलमन मिंजी समेत ब्रह्मा कुमारी से बीके प्रतिभा और बीके उर्वशी को विशेष तौर पर आमंत्रित किया गया था। पीसफुल कोएग्जिस्टेंस एंड द रोल ऑफ ह्यूमन राइट्स एम्बेसडर्स इन अफ्रीका थीम के अंतर्गत यह कार्यक्रम आयोजित था। ये एक ऐसी संस्था है जो वैश्विक स्तर पर मानवाधिकारों के सतत शांति और प्राप्ति पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कार्यक्रमों और परियोजनाओं का आयोजन करती है। यह संगठन केन्या समेत कई देशों में सेवाएं प्रदान कर रही है। इस सम्मेलन का शुभारंभ बीके उर्वशी द्वारा कराए गए मेडिटेशन सेशन से हुआ। वहीं बीके प्रतिभा ने स्वच्छ और शांत मन की परिभाषा बताई और साथ ही अतिथियों ने भी अपने विचार इस मौके पर व्यक्त किए। इस दौरान सम्मेलन के अंत में सभी प्रतिनिधियों को प्रशंसा प्रमाण पत्र भेंट किया गया। आज की खबरों में बस इतना ही। और खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।